आप शंकराचार्य हैं और आपकी कई बातों का बहुत असर पड़ता है, तो जो दिग्भ्रमित लोग हैं उनको भी तो सुझाव देंगे ना आप। जैसे खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं और यादव समुदाय से आते हैं, कहते हैं कि हम तो गौपालक हैं, गायों के बीच में रहते हैं, भैंसों के बीच में रहते हैं, तो आप इतना कह सकते हैं उनसे कि भाई जो गौ रक्षा के दृष्टि से तुम ये अगर काम या अगर ये भावनाएं तुम्हारी है तो हमारा आशीर्वाद तुम पर है, और तुम सुधरो, अच्छा करोगे तो हम। ऐसा है बंधु कि खेसारी लाल यादव जी से व्यक्तिगत रूप से तो हमने ये नहीं कहा, लेकिन हमने तो हर पार्टी के दरवाजे, वो किसी पार्टी से ही होंगे, हमने हर पार्टी के दरवाजे जा करके ये अनुरोध किया। स्वयं शंकराचार्य चल करके राजनीतिक दल के दरवाजे पर गया, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। तो उसके बाद भी पार्टी ने तो कुछ नहीं कहा। तो हमने जब पार्टी को कह दिया तो उसके जितने भी सदस्य हैं सबसे कह दिया, तो उनसे भी कह दिया। अब आप समझिए, आप अगर खेसारी लाल जो हैं, माने हम व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके जैसे या उन्हीं की गौशाला में आप चले जाइए, वो कह रहा है ना कि हम गौ पालन करते हैं, आप देख लीजिएगा कि जितनी गाय होगी सब दुधारू होगी। जो दूध छोड़ चुकी वो गाय वो उनके यहाँ नहीं होगी, क्योंकि वो बिक चुकी, वो कटने के लिए चली गई है। तो ऐसा कोई गौरक्षक अपने आप को कहेगा कि जब तक दूध दे तब तक हम रखें? जितने गौपालक हैं इस तरह के जो कह रहे हैं कि हम गौ सेवा करते हैं, गौपालक, अधिकतर उनके यहाँ दूध छोड़ देने वाली गाय है ही नहीं, बछड़े हैं ही नहीं। कहाँ चले गए बछड़े सारे? आखिर क्यों दिया जाता है? और दूसरे, अगर हमने बिहार के एक एक जिले में जाकर स्वयं कहा कि कोई पार्टी आए आगे, तो खेसारी लाल जैसे लोग तो आगे नहीं आए। गाय को माँ कहने में उनको संकोच है। वो चुनाव में ही, अपने चुनाव प्रचार की सभाओं में ही कह देते कि गाय मेरी माँ है, मैं अगर जीता तो राज्य माता घोषित करूँगा। आया एक वक्तव्य आया उनका? नहीं आया। क्यों? क्योंकि नहीं, वो नहीं बोल सकते हैं। जब तक उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोलेंगे तब तक वो भी बंधन में है, बोल नहीं सकते हैं। और जब तक बोलने में आप गाय को माँ बोल नहीं सकते हो, तब तक हम आपसे क्या आशा करें? कम से कम मुंह तो आपका था, आपको बाकी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मुंह तो आपका है, बोलने का अधिकार तो आपका अपना है। संविधान ने भी दिया है कि आप बोल सकते हो। और इससे किसको चोट लग जाती है कि हम गाय को माँ बोलते हैं? लेकिन वो शब्द भी खेसारी लाल यादव और उनके जैसे लोग नहीं बोल पाए, उनका पार्टी का कोई आदमी नहीं बोल पा रहा है। तो जब तक गाय को माँ कहने में संकोच है, तब तक हम उनको गौभक्त नहीं कह सकते। एक सवाल भी उठा, जो ये लोग हैं, खेसारी ने कहा कि राम मंदिर बनवाने से शिक्षा थोड़ी मिल जाएगी, स्वास्थ्य थोड़ी मिल जाएगा। तो राम जन्मभूमि एक मुद्दा था वहाँ पर कि खेसारी ने कई बार कहा कि हम शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, राम जन्मभूमि से, राम के बनाने से थोड़ी हमें मिल जाएगा। बात यह है कि शिक्षा आपको चाहिए तो कहीं जाके ही तो मिलेगी। कहाँ जाके मिल जाएगी आपको बताओ? आप शराब खाने में जाके शिक्षा मिल जाएगी? वेश्यागृह में जाकर के आपको शिक्षा मिल जाएगी? किसी भी भीड़ वाली जगह में जाकर के आपको शिक्षा मिल जाएगी? कहाँ से मिलेगी शिक्षा? शिक्षा वहाँ से मिलेगी जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका आचरण उत्तम हो। उसके पास आप जाएंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आपके अंदर भी वो गुण उतरने लग जाएंगे। तो भगवान श्री राम का आचरण उत्तम आचरण माना गया है, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो हम चाहते हैं कि देश में संस्कारवान बच्चे हमारे हों, वो मर्यादाओं में रहें, मर्यादाएं ना तोड़ें और पतन की ओर ना जाएं, उन्नति की ओर जाएं। तो हमारे पास आदर्श क्या है? किसको दिखा करके हम बच्चे को कहेंगे कि इनके जैसा बनना? बताओ आप। किसी को तो हमको दिखाना पड़ेगा ना। जब बच्चे को हम शिक्षा देंगे तो कहेगा कि ये जो शिक्षा दे रहा है इसका पालन किसने किया और पालन करके फायदा क्या मिला, बताइए हमको उदाहरण। तो हम आदर्श किसको बताएंगे? तो हमारे भारत की संस्कृति में राम को आदर्श बताया गया है। राम एक आदर्श हैं जिसको दिखा करके हम कहते हैं कि देखो बेटा, ये भी तुम्हारे ही जैसे थे, लेकिन जब राज्य का प्रश्न आया तो इन्होंने माता पिता की आज्ञा को पालन किया, राज्य छोड़ दिया। आज 1000 माता पिता छोड़ने को तैयार हैं लोग कुर्सी के लिए, ठीक है, और राम ने कुर्सी छोड़ दिया, माता पिता की आज्ञा का पालन किया।
तो ये जो आदर्श है ये बच्चे को हम कहाँ से सिखाएंगे, शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे? अगर राम हमारे पास नहीं होंगे, अगर कृष्ण की गीता नहीं हमारे पास होगी, तो हम क्या शिक्षा देंगे भारत के बच्चों को? आप बताइए ना, केसारी लाल बता दें हमको। शिक्षा देने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, उदाहरण होने चाहिए, प्रत्युदाहरण होने चाहिए। हम ये दिखा करके देखो ये तुमको बनना है, ठीक है। अगर गांधी नहीं होंगे, भगत सिंह नहीं होंगे, सुभाष चंद्र बोस नहीं होंगे, तो हम आज़ादी की लड़ाई क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? इसी तरह से उत्तम संस्कार हमारे होने चाहिए। ये बात जब हम बताना शुरू करेंगे तो उदाहरण क्या है हमारे पास? केसारी लाल बता दें, लालू यादव उदाहरण होंगे कि तेजस्वी उदाहरण होंगे? प्लेन में बैठ करके मछली दिखाएंगे। मछली खाना देखिए अलग बात है, और उसको दिखाना ये देखो मैं खा रहा हूँ, ये अलग बात है। ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं बताइए? व्रत पर्व के दिन में आप मछली दिखा रहे हो और दिखा करके खा रहे हो, कौन सी शिक्षा दें आप बताओ ना? लालू यादव की चारा चोरी की शिक्षा दें कि तेजस्वी यादव का मछली दिखा करके खाने की शिक्षा दें? आखिर हमको अपने बच्चे की शिक्षा देने के लिए कोई तो उदाहरण चाहिए, वो उदाहरण राम है। और इसीलिए राम के मंदिर की जरूरत है, और इसीलिए राम के बारे में चर्चा की जरूरत है। ये बात केसारी लाल नहीं समझ सकते, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। चुनाव में ऐसा बयान कि राम मंदिर की क्या जरूरत है, हमें शिक्षा चाहिए, हमें व्यवसाय चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, राम मंदिर बनाने से कुछ थोड़ी होता है, ये कहाँ से प्रेरणा मिल रही थी? वही हमने बताया ना कि ये प्रेरणा नहीं मिल रही है, ये अंदर से निकलने वाली बात है। दो तरह की संस्कृति है, एक दैवी संस्कृति, एक आसुरी संस्कृति। तो दैवी संस्कृति जो होती है वो भी अंदर से निकल के आती है कि हमें सबकी रक्षा करनी है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। और आसुरी संपत्ति की भी प्रेरणा अंदर से निकल के आती है कि इसके पास अच्छा है, हम छीन लेंगे, उसको दुख होगा हो जाए, हमें तो सुख होना चाहिए। तो ये जो दो विचार हैं, ये दो विचार चलते रहते हैं। तो जिसको जो विचार अच्छा लगता है उसी के साथ हो जाता है, उसी गोल में चला जाता है। राम नहीं चाहिए इनको, तो कौन चाहिए इनको बताएं ना? और जिसको जो इनको चाहिए उसका इन्होंने कोई स्मारक बना रखा है कि नहीं बना रखा? उसकी किताबें इन्होंने छपवा रखी हैं कि नहीं? ये कहते हैं राम मनोहर लोहिया, ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव, इन्हीं का नाम लेते हैं ना, समाजवाद। तो आखिर इनका नाम लेना पड़ता है कि नहीं? आखिर इनकी किताबें छापनी पड़ती हैं कि नहीं? इनके लेख लिखने पड़ते हैं कि नहीं? तभी ना, जब आप अपने बच्चों को शिक्षा दोगे इनके जैसा बनो, तो उसके लिए आपको उनके फोटो की, उनके नाम की और उनके स्मारक की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम अपने बच्चों को कहना चाहते हैं कि राम के जैसा बनो, रावण के जैसा नहीं। इसके लिए हमको राम के नाम की जरूरत पड़ती है, राम के चित्र की जरूरत पड़ती है, राम के स्मारक की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग जो बयान कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव जैसे, आप एक शंकराचार्य हैं और आपकी बातों का असर है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम दे रहे हैं कि जो गौ माता के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा है उसको वोट देना बंद करो। उसी में ये सब कवर हो जा रहा है। हमने जो है हाथी का पैर रखा है, उसमें बाकी सबके पैर समा जाएंगे। तो ये अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन भारत का हिंदू गौ माता की रक्षा के लिए गौ माता के रक्षकों को वोट देने लगेगा, ये सब अपने आप साइड लाइन हो जाएंगे। अलग से इनको पॉइंट करके गन नहीं डालना पड़ेगा, एक गोला छोड़ा उसी में सब खत्म। तो गौ माता की रक्षा करने के लिए वही व्यक्ति सामने आएगा जिसके अंदर राम के संस्कार हो।